बिली, हमारे यहाँ कुछ एक्टर कम प्रोड्यूसर अपने आप को फिल्मों में बार बार लॉन्च किए जा रहे हैं। आप फवाद और हमजा जितने ही ग्लैमरस हैं, व्हाई डोंट यू कम एज अ हीरो? बताया ना जरा। देखिए, मेरे सारे दोस्त जो एक्टर हैं, मैं वो अपने बच्चों के मुंह से नवाला नहीं छीन सकता। हालांकि निवाले तो आपने बड़े छीने हैं। लेकिन हम परसों सिनेमा में थे जी। 4-5 दफा ये हुआ है कि हम मूवी देखने गए हैं और लोग आते हैं और कहते हैं आप फवाद खान हैं। तो मैंने फवाद की बीवी को कहा, मैंने कहा यार हर गोरी चीज फवाद खान की होती है। आपकी हरकतें तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे बताए शुरू से आपका माइंड डायरेक्शन की तरफ था, क्योंकि आपके अंदर एक एक्टर भी छुपा हुआ है। और डायरेक्शन में आप पहला वो कौन सा आइकॉनिक मोमेंट था जहां आपको एकदम हिट हुआ था कि यार हाँ, दिस इज माई कॉलिंग? बचपन में मुझे काफ़ी था शौक एक्टिंग का। स्कूल में मैं जो स्कूल के प्लेज होते हैं और वो उनमें हर साल कर रहा होता था पार्टिसिपेट। लेकिन ओवर द इयर्स मुझे जो है ज़्यादा डायरेक्शन का कुछ ऐसी फिल्में देखी लाइफ में, तो वो जो एक मैजिक है ऑफ क्रिएटिंग समथिंग एंड वो सारे उसके पीसेस को जोड़ना, उसको वो क्रिएट करने का, उसका शौक ज़्यादा। लशारी साहब ने तब क्या कहा? हरगिज़ नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। असल में मैं लम्स में था तब और बड़ा तंग था मैं उधर, तो मुझे तकरीबन 2 साल लगे उनको कन्विंस करने में कि भाई ये करना है मैंने। तो जब वो फाइनली कन्विंस हो गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अब करना है तो फिर सही तरह करना है, एम ही नहीं बस शुगल में नहीं करना। सो यू हैव टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस एंड फिर तुमने इसमें अपना एक नाम बनाना है। उन्होंने मुझे बड़ा एक इंस्पिरेशनल स्पीच दी जब वो फाइनली माने। हाय 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 हाय, क्या वो फिल्मी सीन हो, बहुत फिल्मी मोमेंट था वो। और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है फिर तुम कहीं बाहर जाओ फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए, जो कि एक ड्रीम थी, उस तरह थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वो अब मेरे वालिद साहब मुझे कह रहे हैं कि तुम बाहर जाओ फिल्म पढ़ने के लिए। अपने ठरके किसी नहीं तो लशारी साहब ने तो उस वक्त आपको देख के कहा होगा, बिली व्हेन विल यू लेट योर पास्ट गो? हमने इतनी बातें सुनी हैं कि लेजेंड ऑफ मौला जट के ऊपर ये मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। व्हाट वाज द वर्स्ट डे ऑफ शूट जो आप सबको अपना अपना रिकॉल है? हमारा आपसे शुरू करते हैं। द वर्स्ट डे ऑफ प्रोडक्शन कौन सा था? नहीं, एक तो मैं बता ही नहीं सकती। ऐसी वीडियो लीक कर दें। नहीं, एक नहीं था। अच्छा, बहुत सारे आ गया था खाने का जिस दिन गलत। हाँ, एक दिन खाना लेट पहुंचा। ये हमारा के लिए सबसे बड़ा मसला सेट पे ये होता था कि खाना लेट हो गया। जो कुएं का जो सेट बनाया हुआ है जिसपे इनकी वो फाइट होती है, उधर कोई हाँ, उससे पिछला वाला सीन था जिधर हमारे 300 के करीब तब एक्स्ट्रास भी थे और सारा कुछ सेट था। हमने कुछ इंसर्ट शॉट्स भी पकड़ने थे, तो वो धुंध आ गई एकदम से। अरे This was in winters. हाँ, सो हमने कहा अच्छा जल्दी से हम शॉट्स ले लेते हैं। वो इतनी तेजी से वहाँ धुंध आई कि बाय द थर्ड शॉट कोई कैमरे में कोई नजर ही नहीं आता, सारे गायब हो गए थे। मतलब यहाँ तक विजिबिलिटी नहीं थी। तो कई दफा इस तरह कैंसिल करना पड़ा। कई दफा हुआ, बारिशें हुई, एक तूफान में हमारा आधा सेट उड़ गया, पूरा सेट ही उड़ गया था। वो उड़ गया था। एक बार असद जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, वो अपने हेलीकॉप्टर में आगे, उससे कहा मैं सरप्राइज देता हूँ। तो हमने वो जो आपको नजर आते हैं ना पूरा, जिसमें 600 लोग बैठे हुए, ठीक है। तो उसने कहा मैं एयरपोर्ट पे क्यों, जब मैं हेलीकॉप्टर में लैंड करता हूँ तो अच्छा लोग फेर रहे हैं और मैंने मना किया हुआ था इधर कोई नहीं आ सकता। ये तो आपके मुझे, बेटर हाफ, जी मेरे हस्बैंड, उन्होंने नहीं बताया हुआ था। तो वो ना जमीन पे कुछ चौक वगैरह कुछ डाल रहे हैं, तो वो एच बना रहे थे, वो हेलीपैड का साइन। अच्छा, थोड़ी देर में चॉपर आ रहा है, तो वो सारे जितने एक्स्ट्राज हैं जिनको हमने 2 घंटे में समीर ने बिठाया था, वो सब की धोतियों से फोन निकल आए और वो वीडियोस बनाना शुरू हो गए। और वो जो मौत का कुआं है जिसपे वो झंडे लगे हुए थे जो हम क्रेनों से लगाते थे, वो सब उड़ गए। और वो चॉपर आया और इतने में वो ना बंदा बाहर निकला, वो कह रहा है कि सब खुश हो मुझे देख के। उन्हें तो घर के भेजी ने लंका ढा दी। Ladies and gentlemen, don't go anywhere. एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मैंने मौला जट पूरी मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों? बिलाल, वो झूला किस तरखान से बनवाया है? वो मैं आपको बता तो दूं, लेकिन शायद उस झूले पे आप फिट ना है। मेरी वालदा ने देख के कहा कि है कि तो कुड़ी जी लगन दे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक खवातीन और हज़रात। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। नूरी नद की एपिकनेस और नॉस्टैल्जिक वैल्यू को टैली करना वाकई एक बहुत बड़ा काम था। इस रिजीम चेंज साजिश पर कितनी रात जगह की? मैं तुझे बड़ा लकी भी रहा इस मामले में, ब्लेस्ड भी रहा कि स्क्रिप्ट जब शुरू हुआ था लिखा जाना, तब This was से I was a back part in of it. 2000 and 14-15 हाँ हाँ जी, बहुत पुरानी 14-15 की बात है। उफ, बहुत ही डॉलर कुछ तो डॉलर पता नहीं क्या था। सो उस वक्त से मैं पार्ट था, तो ये कैरेक्टर मतलब बना पला बड़ा ही मेरे सामने। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ द जर्नी शुरू से ही, तो दैट प्लेड अ ह्यूज रोल कि कोई बहुत नई चीज़ नहीं थी जो मेरे सामने। इनपुट थी उसमें? कई जगह बिलाल ने इनपुट ली, काफ़ी मुनासिब लगा, मैंने भी इनपुट दी एंड ही अकोमोडेटेड। सो आई थिंक दैट प्लेड अ ह्यूज रोल कि कोई एलियन सी चीज़ नहीं थी, वो मेरे सामने पल बढ़ रहा था और दैट प्लेड अ ह्यूज रोल। और दूसरा कंफर्ट लेवल आई थिंक बड़ा मैटर करता है। वी आर फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नॉट दैट दैट वाज द रीजन व्हाई आई एम इन द फिल्म। नहीं वो तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कुछ कहा भी नहीं। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जब क्योंकि हमजा शुरू से ऑन बोर्ड था, तो जब लोगों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि क्या फिल्म बनानी है, उनको पहले समझ नहीं आती थी कि मौला जट कैसे बनेगी, क्या होगा। बिल्कुल। तो हमजा से एक रिकॉर्डिंग मैंने करवाई थी, ये पीछे म्यूज़िक था और इसने एक सीन जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड किया था अपनी आवाज़ में। वो जो रिकॉर्डिंग थी वो हर एक के पास मैं लेके जाता, जब उनको समझाना होता था ना कि क्या है, वो कहते थे नहीं हो सकता, तो मैं कहता एक सेकंड ज़रा ये सुन लो एक बार। तो हमजा बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, हिम प्लेइंग नूरी नाथ। अरे वाह 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 वाह। तो इंस्पिरेशन यहाँ से आई? हाँ, नहीं हमारी पूरी टीम जो है ना वो बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि हमजा नूरी नाथ का रोल सोते कई चीजें आर जस्ट मेंट टू बी, तो वो ये वन ऑफ दोस थिंग्स, एवरीथिंग फिट इन सो परफेक्टली। सो हाँ, मेरे लिए तो बड़ा मैटर करता है कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो एक I think when I came on board as a producer, all I had known about the project was this 45-second dialogue narration of Hamza. अरे that was it, and it gave me goosebumps. और वो चीज़ थ्रू आउट, जब इवन फिल्म रिलीज हुई है, आप जब वो सीन देखोगे आपको गूज़बम्स आते अरे। हैं। दैट रिमेन थ्रू आउट, सो आई थिंक आई गिव ऑल द क्रेडिट टू हमजा। थैंक यू सर, हमजा वाकई रहते बड़ा अच्छा सर, थैंक यू। यहाँ इतना बड़ा रिस्क सिर्फ मौला जट कहानी सुना के कि ये इस एपिकनेस को रीमेक करने वाले हैं, और आपने एग्री होगी कि हाँ मैं इसको प्रोड्यूस करती हूँ, ये कैसे? नहीं, एक्चुअली मैंने मौला जट की कहानी इन्होंने कभी मुझे नहीं सुनाई। द रीज़न व्हाई I even came on board was because of Bilal. The name was, नाम ही काफी। नाम ही काफी है। मैंने मौला जट पूरी मैंने आज तक नहीं देखी। क्या? जी, मैं आज अपनी फिल्म देखी पूरी की नहीं? मैंने अपनी 500 दफा देखी है। मैंने पुरानी मौला जट नहीं देखी। हाय हाय। लेकिन उसके लिए पुरानी मौला जट देखने की जरूरत नहीं थी। एक विजन था, एक आइडिया था एक बंदे का। आई हैड नोन हिम व्हेन ही वाज डूइंग वार। मुझे पता था क्या लिमिटेशंस थी, कहाँ पे क्या वो करना चाह रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। and I feel lucky to be a part of this project, and I feel lucky to be a part of a project where all my friends, Hamza, somebody like Fawad, I later got to know, but Faris, even Gohar, Mahira, Umaima, all of these people who played their parts. But usse zyada, I think I'll give all the credit to Bilal, who had this vision, जहाँ पे एक डायरेक्टर का विजन यूजुअली होता है, आप क्रेडिट देते हो एक डायरेक्टर को, बट इस प्रोजेक्ट में मैं 100%, 120% क्रेडिट बिलाल को दूंगी, जो कि प्रोड्यूसर से लेकर एक्टर से लेकर हर बंदे को ऑन बोर्ड लेके आया। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत पेशेंटली 9 साल एक चीज़ पे लगाए, और मैंने इसको काम करते देखा है कि वो 48 आवर्स एक बंदा जाग के एक 3 सेकंड का कुछ एडिट कर रहा है कि मुझे ये इसमें परफेक्शन चाहिए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, पीपल लेट इट गो कि नहीं बस इसको जाने दो यार, बस ये चल जाए, ये जाने दो। तो वो चीज़ इस बंदे में है ही नहीं।